Hello students, today we will study the first chapter of your book, First Flight, that is A Letter to God by G.L. Fintis. So let's begin the chapter. Actually this story is of the farmer whose name was Lencho. Lencho was a farmer and उसकी जो भी फसल होती है वो कॉर्न की फसल उगाता है। तो जो उसकी कॉर्न की फसल होती है वो पूरी बर्बाद हो जाती है। बर्बाद क्यों हो जाती है? क्योंकि उसके विलेज में एक हेल स्टॉर्म आता है। हेल स्टॉर्म आता है मतलब एक तूफ़ान आता है जो कि बर्फीला तूफ़ान रहता है। तो जो बर्फ़ होती है उसकी जो भी फसल होती है उस पर गिर के उसको पूरी तबाह कर देती है। अब उसके पास कुछ भी पैसा नहीं है जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली को सर्वाइव करा सके, वो खुद भी सर्वाइव कर सके। तो इसलिए वो एक गॉड को लेटर दिखता है क्योंकि एक वही उसकी लास्ट होप है जहाँ से उसको हेल्प मिल सकती है। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द हाउस, ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। पूरी वैली में पूरी वैली में ये एक अकेला घर था जो कि उस हिल के टॉप पर था। क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ अ हिल। तो ये जो हिल है, ये जो माउंटेन है वो थोड़ा सा छोटा है, मतलब उतनी हाइटेड पे नहीं है। तो लेकिन इस माउंटेन के टॉप पे जो है ये एक अकेला इंसान है जिसका घर वहाँ पर बना हुआ है और किसी का भी घर उसके आसपास नहीं है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. अब from this height का मतलब है जिस हाइट पर उसका घर है। one could see the river, तो उसके घर से रिवर दिख रही है। and the field of ripe corn मतलब कॉर्न की फसल जो पूरी तरह अब तैयार हो चुकी है। dotted with the flowers, ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। मतलब जो कॉर्न है अभी उसके फूल आ चुके हैं, मतलब कॉर्न अभी पूरी तरीके से उगा नहीं है, अभी सिर्फ उसके फूल आए हुए हैं जो कि उस पूरी जो ज़मीन है उस पर दिखाई दे रहा है। और उन फ्लावर्स को देखकर ऐसा फील हो रहा है कि हार्वेस्टिंग भी बहुत अच्छी होगी क्योंकि फ्लावर्स एकदम डॉटेड की तरह दिख रहे हैं। डॉटेड मतलब पूरी तरह से बिखरे हुए हैं, स्कैटर्ड, पूरी तरह से बिखरे हुए हैं वहाँ पे। तो दूर से ऊपर से देख के दिखाई दे रहा है कि इतने सारे फ्लावर्स हैं तो फसल भी उसकी अच्छी कटेगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। बस किसकी कमी है? उनको क्या चाहिए कि बस एक अच्छी बारिश हो जाए, अच्छी तेज़ बारिश हो जाए। तेज़ बारिश नहीं तो कम से कम शावर ही हो जाए। जो हल्की हल्की बारिश होती ना, दैट इज़ नोन अ एटलीस्ट अ शावर। डाउनपोर का मतलब होता है हैवी बारिश होना। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. अब throughout the morning मतलब मॉर्निंग होते ही लेंचो, जो अपनी फील्ड को अच्छी तरीके से जानता था, इंटीमेटली मतलब उसको पता था कि कब कैसे क्या हार्वेस्टिंग होगी, उस पर कितना अनाज आ सकता है, ये सब, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। उसने आज सुबह से कुछ भी नहीं करा है, वो बस सुबह से स्काई की तरफ देखा जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। नाउ वी आर रियली गोइंग टू सेट सम वाटर विमेन। अब वो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मतलब स्काई को देख के, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देख के उसको समझ में आ रहा है कि आज बारिश होने वाली है। तो यहाँ पे जो विमेन है, विमेन उसकी वाइफ है, तो अपनी वाइफ से कह रहा है नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, मतलब जल्दी बारिश आने वाली है तो हमको इतना पानी मिल जाएगा कि हम अपनी फील्ड पर बहुत अच्छे से इरिगेशन कर सके, मतलब उस पर सिंचाई कर सके। द विमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड येस गॉड विलिंग। अब द विमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, विमेन मतलब उसकी वाइफ, हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर का मतलब है यहाँ पर फूड, दैट मीन्स शी वॉज प्रिपेयरिंग फूड। रिप्लाइड, वो रिप्लाई करती है येस गॉड विलिंग, वो बोल रही है कि हाँ भगवान भी यही चाहता है और वो बारिश बरसा के रहेगा। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the women called to them come for dinner। जो उसके बड़े बच्चे हैं वो फील्ड पर काम कर रहे हैं, जो उसके बड़े लड़के हैं, और जो छोटे लड़के हैं वो घर के पास ही में खेल रहे हैं। वो तब तक खेलते रहते हैं जब तक कि विमेन उसको आवाज़ देकर नहीं बुला रही है, और इतने में बुलाती है दैट कम फॉर डिनर, मतलब वो लोग को डिनर के लिए आवाज़ दे रही है कि खाना तैयार हो चुका है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील डैट जस्ट एज लेंचो had
predicted, big drops of rain began to fall. It was during the meal, मतलब खाते टाइम की बात है, और इतने में ही जो लेंचो है हैड प्रेडिक्टेड, उसको महसूस होने लगता है, उसको एहसास हो रहा है दैट बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, जो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो गिरना चालू हो गई हैं. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. अब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बड़े बड़े माउंटेन्स के ऊपर क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं इस तरफ आते हुए. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. जो एयर है बारिश के टाइम पे जो हवा होती है वो काफ़ी फ्रेश फील होती है, स्वीट होती है, मतलब सोंधी सी खुशबू आती है. दैट वॉज. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम. अब जो लेंचो है वो घर से बाहर जाता है, उसके पास कोई भी रीज़न नहीं है घर से बाहर जाने का, वो बस ये जो रेन का प्लेजर है, मतलब ये जो फीलिंग है वो उसको फील करना चाहता है, वो अपनी बॉडी पे उन बारिश की बूंदों को महसूस करना चाहता है. एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, और जब वो वापस आता है सो ही एक्सक्लेम, वो शाउट कर रहा है, वो चिल्ला रहा है, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, द बिग ड्रॉप्स आर 10 cents पीसेस एंड लिटिल वंस आर 5. वो बोल रहा है, मतलब वापस आके वो चिल्ला रहा है क्योंकि वो बहुत खुश है कि ये सिर्फ पानी की बूंदें ही नहीं हैं बल्कि ये नए तरीके के सिक्के हैं, दे आर न्यू कॉइन्स. वो न्यू कॉइन्स अभी क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसको पता है कि जब ये बारिश बरसेगी तो फसल अच्छी होगी तो कटेगी अच्छी, तो उसको सर्वाइव करने के लिए इतना अनाज और उसी अनाज को बेच के वो काफ़ी ज़्यादा अर्निंग्स कर सकता है. तो इसलिए वो बारिश की बूंदों को यहाँ पर न्यू कॉइन्स कह रहा है. वो बता रहा है द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5. सो बता रहा है जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 cent का कॉइन्स है, मतलब सेंट करेंसी होती है वहाँ पे कॉइन्स में, जैसे कि अपने सिक्के होते हैं ना 1 और 2 रुपीज़ के सिक्के, तो वैसे ही उसमें सेंट्स होते हैं, दैट इज़ 10. तो बता रहा है कि जो बड़ी ड्रॉप्स है वो 10 cent है और जो छोटी ड्रॉप्स है वो 5 cent है. विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन. अब विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, वो काफ़ी सेटिस्फाइड है ये जो रेन हो रही है. सो ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न्स विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन. वो जो राइप कॉर्न की फील्ड है वो पूरी तरीके से फ्लावर से भरी पड़ी है, तब वो बता रहा है दैट दे वर ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन्स. वो बता रहा है कि ये जो पूरी फील्ड है वो रेन्स से ढक चुकी है, जैसे कोई चादर ढक देते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह. ड्रैप्ड का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कवर्ड, तो वो जो फील्ड है पूरी वो रेन से कवर्ड हो चुकी है. बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल. अब अचानक ही क्या होता है, बहुत तेज़ हवा चलना चालू हो जाती है. एंड अलॉन्ग विद द रेन, अब बारिश के साथ क्या हो रहा है, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल. अब बारिश के साथ साथ जो बड़े बड़े हेल स्टोन्स है, हेल स्टोन का मतलब होता है ओले, तो जो बर्फ़ के ओले हैं वो जो स्टोन्स के फॉर्म में हैं वो गिरना चालू हो जाते हैं रेन के साथ. दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स. अब उनको देख के ऐसा लग रहा था ये बिल्कुल सिल्वर कॉइन्स की तरह चमक रहे हैं. द बॉयज़ एक्सपोजिंग दैमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोज़न पर्ल्स. और वो बच्चे जो अपने आप को एक्सपोज कर रहे थे रेन में, मतलब बारिश में नहा रहे थे, वो भी अब बाहर निकल के उन फ्रोज़न पर्ल्स को, फ्रोज़न पर्ल्स मतलब वो जो बर्फ़ के ओले हैं उनको यहाँ पर फ्रोज़न पर्ल्स कहा गया है, उनको कलेक्ट करने के लिए बाहर और आ जाते हैं. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ exclaimed the man, I hope it passes quickly. It did not pass quickly. अब यहाँ पे जो आदमी है, it's really getting bad now, exclaimed the man. अब जो लेंचो है वो एक्सक्लेम कर रहा है, वो मतलब यहाँ पे चिल्ला रहा है कि ये बहुत अब जो कंडीशन है वो और ही बिगड़ती जा रही है. I hope it passes quickly. अब वो यहाँ पे होप कर रहा है काश ये जो तूफ़ान आया हुआ है ये बहुत ही जल्दी थम जाए. बट इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा नहीं होता. फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली. पूरे 1 घंटे तक जो ओलों की बारिश है वो होती रही, घर पर, गार्डन पे, माउंटेन साइड पे, कॉर्न की फील्ड पे और पूरी वैली में. द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट. अब जो पूरी फील्ड है, अब क्योंकि उस पर पूरे ओले गिरे हुए हैं और ओले जो रहते हैं वो वाइट कलर के रहते हैं,
तो उस फील्ड को, ज़मीन को देख के ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरीके से जैसे कि सॉल्ट से, मतलब कि नमक से कवर कर दी गई हो. नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स. अब क्योंकि जो ओले गिरे वो काफ़ी हैवी होते हैं, मतलब थोड़े से बल्की से होते हैं, लेकिन रेन जो रहती है वो लाइट रहती है. लेकिन जब ओले गिरे तो जिसकी वजह से जो पेड़ों से पत्तियां थी वो पूरी तरीके से अब झड़ चुकी हैं. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. जो कॉर्न है, जो भी उसने अपनी ज़मीन पे उगाया था, कॉर्न मतलब मक्का, जिसने उगाया हुआ था वो पूरी तरीके से अब डिस्ट्रॉय हो चुका है, ख़राब हो चुका है. द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स. प्लांट्स से जितने भी फ्लावर्स थे वो पूरी तरीके से अब झड़ चुके हैं. लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस. अब जो लेंचो है उसकी जो आत्मा है, दैट इज सोल, वो पूरी तरीके से अब गंभीर हो गई है, सैड हो गई है, उदास हो चुकी है. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son. अब जब storm had passed, मतलब जब storm ख़त्म हो जाता है, जो तूफान आया हुआ था वो थम जाता है. He stood in the middle of the field and said to his son. वो फील्ड के बीच में खड़ा हुआ है और अपने बेटे से कह रहा है. A plague of locust. लोकस्ट का मतलब कुछ इंसेक्ट्स जो ग्रुप में आते हैं और पूरी फसल को चौपट कर देते हैं, उनको कहा गया है लोकस्ट. और प्लैग का मतलब होता है जब एक दौर जब आता है, दैट इज मतलब प्लैग ऑफ लोकस्ट. अ प्लैग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस. द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. वो बता रहा है कि जब ये इंसेक्ट्स आते हैं और ये फसल को चौपट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये कुछ ना कुछ फसल छोड़ जाते हैं. मतलब ऐसी फसल थोड़ी बहुत क्या बहुत सारी फसल बच जाती है. लेकिन इस हेल से मतलब इन ओलों की वजह से तो कुछ भी नहीं बचा. तो वो कंपेयर कर रहा है कि अगर इंसेक्ट्स भी खाते हैं तो वो थोड़ा खाते हैं, वो पूरी फसल को चौपट नहीं करते. लेकिन इस तूफ़ान की वजह से, जो बर्फीला तूफ़ान आया हुआ था, इसमें तो पूरा सब कुछ चौपट कर दिया है, कुछ भी नहीं बचा. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. वो बताता है कि इस साल हमें कुछ भी कॉर्न नहीं मिलेगा. दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन. ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग. अब ये जो उनकी रात थी ये बहुत ही सोरोफुल थी, बहुत ही उदास भरी थी. ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग. उन्होंने जितना काम भी किया था उस काम का उनको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला. मतलब उस फसल से उनको कुछ भी नहीं मिल पाया, ना ही मिल पाएगा. देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस. वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर. अब वो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो हमको हेल्प कर सके. इस साल हमको सबको भूखे ही रहना पड़ेगा. बट in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. But in the hearts of all का मतलब है, लेकिन उस घर में जितने भी लोग रहते हैं, solitary house का मतलब है क्योंकि उस वैली में वो सिर्फ एक अकेला घर था, तो उस घर के जितने भी मेंबर्स हैं उनके हार्ट्स जो हैं उनमें अभी भी एक होप रह गई थी. वो होप थी हेल्प फ्रॉम गॉड. Don't be so upset. Even though this seems like a total loss, remember no one dies of hunger. अब यहाँ पे वो लोग एक दूसरे को दिलासा दे रहे हैं, मतलब कंसर्न है एक दूसरे के लिए और एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि डोंट बी सो अपसेट. अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है. भले ही हमको लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई भी भूखमरी से कोई भी नहीं मरेगा. That's what they say, no one dies of hunger. यही उन्होंने कहा, that no one dies of hunger. Hunger की वजह से कोई भी नहीं मरेगा. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. अब पूरी रात जो है, all through the night, लेंचो थॉट ओनली ऑफ दिस वन होप. लेंचो सिर्फ इसी एक उम्मीद के बारे में सोच रहा था. उम्मीद क्या थी? द हेल्प ऑफ गॉड. मतलब उसको लग रहा था सिर्फ भगवान ही है एक जो उसकी मदद कर सकते हैं. हुज आइज हैज़ ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड. हुज आइज मतलब जिनकी आंखों की वजह से, मतलब गॉड की, मतलब गॉड जो हमको दिखाता है हम वही देखते हैं. सी एवरीथिंग इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस. जिसकी वजह से हम देख पाते हैं. सी इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस का मतलब है इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग. तो यहाँ पे बता रहा है कि अब सिर्फ एक ही होप है, वो है वो है कि हेल्प फ्रॉम गॉड.
जिसकी वजह से जो हमको इंस्ट्रक्ट देता है पूरे टाइम कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से हम ये सारी चीज़ें देख पाते हैं, जान पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। लेंचो जो है वो क्या है? ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब होता है वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, मतलब एक ऐसा इंसान जो जानवरों की तरह पूरे टाइम फील्ड पर काम करता रहता है बिना ज़्यादा आराम किए हुए। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, बट स्टिल उसको लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगिन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन। अब फॉलोइंग संडे मतलब जो संडे आया, मतलब ये हेल स्टॉर्म के बाद जो संडे आया, एट डे ब्रेक दिन के टाइम पे ही बिगिन टू राइट अ लेटर, वो एक लेटर लिखना स्टार्ट करता है, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जो वो खुद टाउन लेकर जाता है, मतलब शहर लेकर जाता है, एंड प्लेस इन द मेल। एंड प्लेस इन द मेल मतलब कि वो वहाँ पर मेल कर देता है, मतलब उसको पोस्ट बॉक्स में डाल देता है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक ऐसा लेटर था, वो जो ये लेटर गॉड को लिख रहा था। मतलब उसको यहाँ पर एक ही होप थी कि गॉड उसकी हेल्प कर सकता है, तो इसलिए उसने ये जो लेटर है वो गॉड के नाम पर लिखा हुआ है। So this is all for now. This was the first part of the chapter, that is a letter to God. We will continue this chapter in second video. If you have any doubts, please ask me. Thank you.